गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये क्लास 4 है और आप लोग कर रहे थे क्वेश्चन आंसर, जिसमें कल तक आप लोग का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। तो आज हम लोग शुरू करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ये आपका चैप्टर 6 है। 5 का कल जिन बच्चों का प्रॉब्लम था सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में, उनका कंप्लीट करवा दिया गया है और चैप्टर 6 का भी हो चुका है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। आज हम लोग करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिर करेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो ये दोनों स्टार्ट होगा। उससे पहले आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए और कल के क्लास में भी आपको दिक्कत है, प्रॉब्लम है, उससे पीछे वाले में भी तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और आप लोग अपना अटेंडेंस जल्द से जल्द बना लें और मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ। पेज नंबर ये आपका 58 है, चैप्टर 6 है और आज हम लोग डी नंबर क्वेश्चन करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि 4 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो चलिए पहले आंसर को कर लीजिए। बोर्ड पे आंसर मैं लिख देती हूँ, आप लोग टिक भी कर लीजिए देख करके, और जैसे ही टिक हो जाएगा आपका तो कुछ समय बाद मैं उसके सॉल्यूशन को समझा दूँगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। Dash element is used to text evenly between the letter. Multiple choice questions, पेज नंबर 58। पहला क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी, सेंटर। Second number question, you can click on the dash tab to apply border and around a page. Page border, border of page, borders, BORD। यहाँ पे एस नहीं लगेगा, ठीक है, सिर्फ बॉर्डर ही रहेगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन, द डैश एलिमेंट इज मोस्टली यूज टू टाइटल्स एंड हेडिंग्स। सेंटर एलिमेंट। On which tab is the font color button available? On
आप लोग आंसर देख ही चुके हैं, चलिए आज इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन पहले आंसर देख लीजिए आप लोग, फिर इसको समझाया जाएगा। देख लीजिए। देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, डैश एलिमेंट इज यूज टू सेट द टेक्स्ट इवनली बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स, यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड से जो मार्जिन्स छोड़ के बीच में टेक्स्ट आता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? सेंटर। ठीक है, तो ये सेंटर एलिमेंट होगा। ऑप्शन बी फर्स्ट का सही होगा। फिर आपका आ गया सेकेंड नंबर क्वेश्चन, वो है यू कैन क्लिक ऑन द डैश टैब टू अप्लाई बॉर्डर अराउंड अ पेज। तो हम लोग क्या करते हैं, बॉर्डर पे ही जाके ना बॉर्डर और शेडिंग करते हैं, जिसमें चारों तरफ से उसमें बॉर्डर सेट हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा, बॉर्डर्स नहीं होगा, बॉर्डर होगा। और 3 नंबर क्वेश्चन है, डैश एलिमेंट इज मोस्टली यूज फॉर टाइटल्स एंड हेडिंग्स। तो कौन सा एलिमेंट है जिसका हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं टाइटल के लिए, हेडिंग के लिए? तो हेडिंग एक्चुअली किस पोजीशन पे होता है, कहाँ पे होता है? वो होता है सेंटर में। ठीक है, तो जब बीच में होता है तो हम क्या लेंगे? सेंटर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, ऑन विच टैब इज़ द फॉन्ट कलर बटन अवेलेबल। तो कौन से टैब में फॉन्ट का कलर जो है ऑप्शन ये मौजूद होता है? तो ये आपके ऑप्शन होम इंसर्ट डिज़ाइन है, तो एक्चुअली ये होम में होता है, यानी पहले ही टैब में फॉन्ट कलर उपलब्ध होता है। ठीक है, यहाँ पे ये सब हो गया कंप्लीट। आइए अब करते हैं ई नंबर, जो कि है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसका पहला क्वेश्चन है व्हाट डज फॉर्मेटिंग मीन, यानी फॉर्मेटिंग का मतलब ही क्या है। ठीक है, चलिए। आइए इसको इरेज करते हैं, तब हम लोग अगला करेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज फॉर्मेटिंग मीन। यानी फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, या फिर फॉर्मेटिंग से आप क्या समझते हैं? चलिए हम लोग लिखते हैं फॉर्मेटिंग मीन्स changing, CHANGING, changing the appearance
the document to make it attractive. To make ठीक है, हो गया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट डज फॉर्मेटिंग मीन, यानी फॉर्मेटिंग से आप क्या समझते हैं या फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है। तो आंसर है फॉर्मेटिंग मीन्स चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट टू मेक इट अट्रैक्टिव। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि हम लोग टेक्स्ट के अपीयरेंस को यानी उसके बाहरी रूप रंग को चेंज कर देते हैं, अच्छा बना देते हैं, अट्रैक्टिव बना देते हैं, आकर्षक बना देते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग का मतलब यही होता है, किसी भी टेक्स्ट के अपीयरेंस को चेंज करना और उसे अट्रैक्टिव बनाना। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। आइए अब इसको इरेज करते हैं और फिर अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है लिस्ट द डिफरेंट क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द डिफरेंट चेंज केस ऑप्शन options available in Microsoft Word. Microsoft Word. Word 2010। MS वर्ड का क्या होगा, ये W कैपिटल होगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। देखिए अब क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि लिस्ट द डिफरेंट चेंज केस ऑप्शन अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो चेंज केस का ऑप्शन था उसका लिस्ट बताइए। ठीक है, उसके जितने भी चेंज केस थे उसका नाम बताइए। तो आइए उसका बस नेम हम लोग लिखेंगे। चलिए पहला है फॉन्ट केस। ठीक है, फॉन्ट केस जिसका F और C कैपिटल है,
कॉमा सेंटेंस केस SEN, अच्छा कॉमा नहीं करते हैं या फिर रहने दीजिए, इसी प्रकार से कर लेंगे। ये पहला हो गया। दूसरा सेंटेंस केस। देखिए जिसको मैं अंडरलाइन कर दूंगी वो कैपिटल होगा, आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ F और C कैपिटल है, समझ रहे हैं। यहाँ S कैपिटल है और बाकी सब स्मॉल है। ये C भी स्मॉल है, ठीक है। ये C क्या है, ये भी आपका स्मॉल है। अगला देखिए थर्ड नंबर। तीसरा नंबर है लोअर केस, ठीक है, लोअर केस। लोअर केस में सभी लेटर स्मॉल है, ठीक है। तो आप ये तीनों नोट कीजिए, तीन और है, ठीक है, जिसको हम लोग नोट करेंगे। तो आप इसको देखिए, अच्छे से नोट कीजिए। इसमें सभी स्मॉल है, इसमें पहला जो है वो कैपिटल है, इसमें फॉन्ट का F और C दोनों कैपिटल है, समझ गए। इसको अच्छे से नोट कीजिए, फिर अगला अभी हम लोग तुरंत करेंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ नोट करना नहीं था, बस यही है, आप लोग समझ गए होंगे। टू 2010 को मिटा दिए हैं, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप लोग देख ही चुके हैं। तो फोर्थ नंबर क्या होगा, अपर केस, UPPER और CASE, अपर केस। देखिए जिस ऑप्शन से जो बदलाव आता है, जो इफेक्ट पड़ता है टेक्स्ट पे, मैं उसको उसी लेटर में लिख रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने फॉन्ट केस देखा था जिसका पहला F और C कैपिटल था, बाकी सब स्मॉल था। ऐसा हम लोग टेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं तो होता है। दूसरा आपका था, और दूसरा क्या था, सेंटेंस केस, जिसमें सेंटेंस का बस S कैपिटल था, बाकी सब स्मॉल। उसके बाद लोअर केस, लोअर केस में सभी लेटर्स स्मॉल, ठीक है। अब आया अपर केस, अपर केस में सभी लेटर कैपिटल। तो यहाँ पे क्या है लिखा गया है, सभी लेटर कैपिटल लेटर में है। आ जाइए 5 नंबर में। 5 नंबर है कैपिटलाइज ईच वर्ड, ठीक है। तो इससे क्या होता है, प्रत्येक वर्ड कैपिटल होता है। तो हम लोग लिखते हैं कैपी, यहाँ पे C कैपिटल होगा, ठीक है। अब ठीक है, कैपिटलाइज ईच वर्ड। देखिए कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होता है, ये CEW ये कैपिटल होता है। आ जाइए 6 नंबर में। प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। लास्ट है टोगल केस। टोगल केस में क्या होता है, फर्स्ट लेटर स्मॉल और बाकी सब कैपिटल। बाकी सब क्या होने वाला है यहाँ पे, कैपिटल।
ठीक है। तो यहाँ पे टी जो है वो स्मॉल है, सी स्मॉल है, बाकी सब कैपिटल है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन क्या था, लिस्ट द डिफरेंट चेंज केस ऑप्शन अवेलेबल इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो लिखेंगे यहाँ पे दीज आर द चेंज केस ऑप्शंस। ठीक है, आप लोग को दिख रहा है? एक बार मैं चेक करती हूँ। आप लोग को नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इसको इरेज करके हम लोग लिख लेंगे, अभी रहने देते हैं। आप लोग इतना तक नोट कीजिए, ठीक है। इसके बाद एक लाइन और इसमें ऐड करेंगे। देखिए, इसको अलग अलग मत कीजिएगा। पहला जो 3 लिखे थे आप लोग, उसके बाद ये 4 5 6 यानी ये 6 तक एक ही साथ लिखना है सीरियल नंबर से, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। ठीक है। और ये जैसे आपका 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट हो गया, फिर अब नीचे से जो मैं अब लिखने वाली हूँ वो लाइन लिखिएगा। ठीक है। एक ही क्वेश्चन का ये सब आंसर है। इसको इरेज करते हैं और नीचे में आप लोग एक लाइन लिखिएगा। क्या लिखिएगा? दीज आर, या फिर लिखेंगे दिस इज द चेंज केस ऑप्शंस अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट ठीक है। लास्ट में एक लाइन ऐड कीजिएगा, दिस इज द चेंज केस ऑप्शंस अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। ठीक है। तो आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे जो भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं अपने बुक में, वो हम लोग अब कल करेंगे, क्योंकि आज हम लोग का उतना समय नहीं बचा है कि हम लोग आगे का क्वेश्चन कर सके। ठीक है। आप इसको ऐड कर लीजिएगा और ऐड करने के बाद जो है जो अगला क्वेश्चंस है वो उसको थोड़ा पढ़िएगा, समझिएगा किस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। तो जब मैं यहाँ बोर्ड पे बताऊँगी तो आप लोग थोड़ा अच्छे से और समझेंगे। ठीक है। तो आज के इस क्वेश्चन आंसर में आपको कहीं पे प्रॉब्लम लगा हो तो आप लोग मैसेज करें, कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करें, उस क्वेश्चन को फिर से अच्छे से आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।